ख्यातिलब्ध परशुराम अभिनेता पंडित रामपाल अग्निहोत्री का नाम कानपुर रामलीला जगत के सफलतम परशुराम अभिनेताओं में लिया जाता है। अग्निहोत्री जी ने अपनी अभिनय प्रतिभा के दम पर अपना एक अलग स्थान बनाया था। भरावदार आवाज़ और लंबे चौड़े व्यक्तित्व के धनी पंडित रामपाल अग्निहोत्री ख्यातिलब्ध परशुराम अभिनेता पंडित प्रेम नारायण चतुर्वेदी जी के शिष्य थे। अग्निहोत्री जी ने सन 1977 में 33 वर्ष की आयु से परशुरामी प्रारंभ की थी और वर्ष 2013 में अभिनय से पूरी तरह संन्यास ले लिया। विवादों से सर्वथा दूर रहने वाले अग्निहोत्री जी अपने मृदु व्यवहार तथा मिलनसार स्वभाव के लिए भी सदैव चर्चित रहे हैं। संकट में फंसे कलाकारों की मदद करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते थे। नेशनल कैडेट कोर के अधिकारी पद से सेवानिवृत्त अग्निहोत्री जी घाटमपुर तहसील के ग्राम कुटरा मकरंदपुर के मूल निवासी थे और कानपुर के बर्रा 2 में अपना आवास बनाए हुए थे। स्वर, स्वरूप और साहित्य की दृष्टि से आप कानपुर शैली के सर्वथा उपयुक्त परशुराम अभिनेता रहे हैं। मुझे भी अनगिनत बार अग्निहोत्री जी के साथ लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर बार का अनुभव बहुत ही आनंददायक रहा। 28 दिसंबर 2022 को अग्निहोत्री जी ने इस संसार को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। प्रस्तुत है पंडित रामपाल अग्निहोत्री जी से उनकी अभिनय यात्रा और रामलीला के संदर्भ में 4 जून 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। से मई वैसे तो तैयारी 73 अप्रैल से थी। हाँ, शुरुआत हमने 17 मई से की। तो परशुरामी का अभिनय आपको क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा ये अभिनय? क्यों आकर्षित किया इसने? अब ऐसे हम इसमें बताएंगे कि क्यों। हाँ, तो वो तो भाई जी के कंपटीशन में हुई थी। कौन भाई जी? मुरारी जी। अच्छा, तो उनकी नहीं, तो वो परशुरामी पहले से करते रहे होंगे, तो पुराने परशुराम। वो तो पुराने थे, बहुत पुराने थे। हाँ बड़ी हिस्ट्री वो ऐसी है। हाँ, वही तो जानना चाहते हैं हिस्ट्री, क्या परिस्थितियाँ ऐसी बनी? परिस्थितियाँ ऐसी बनी हाँ, कि हमारे गांव में परशुरामी करने गए, कुटरा मकरंदपुर में। अच्छा, मूल निवास आपका कुटरा मकरंदपुर? कुटरा की मकरंदपुर? कुटरा। अच्छा, मिला हुआ गांव। हाँ 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 तो उसमें जो था हाँ। वहाँ हम ही उसके अच्छा अच्छा, ऑर्गेनाइजर होंगे आप? ऑर्गेनाइजर थे। अच्छा, तब हमने 74 की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर बढ़िया भाई वीरेंद्र सिंह वगैरह थे और वीरेंद्र सिंह के साथ में वो घाटमपुर का एक गुप्ता था, बाणासुर था। हाँ, तुलसीराम गुप्ता। तुलसीराम। हाँ, तो वहाँ हुआ ये कि परशुरामी व्यवस्था बढ़िया हो गई। मुरारी जी बड़े प्रसन्न, बोले वो परशुरामी के बाद हमने रोक भी लिया उनको। 4-5 आदमी रुक गए, राम लक्ष्मण जनक स्वयं और तबला वादक और तो चला आया था, शायद व्यास था। वीरेंद्र सिंह रुक गए थे। तो दोपहर का नहाया धोया, खाना पीने किया। अच्छा। मुरारी जी बोले कि अग्निहोत्री एक काम करो, कि कॉलोनी में हम रहते थे, जुईलाल कॉलोनी। आप? अच्छा। वहाँ एक धनुष करा लो। तो हमने कहा पंडित जी हम नौकरी वाले आदमी कहाँ। अच्छा, नौकरी तब आप करते थे? किस में थे आप? एनसीसी में थे। एनसीसी कैडेट में? अच्छा। तो बोले कि हमने कहा कहाँ पंडित जी चक्कर में डालोगे, ना हम ये दौड़ पाएंगे या धूप कर पाएंगे। बहरहाल हुआ ये, अंत में उन्होंने कहा जो कुछ भी है और जितना कलेक्शन हो जाएगा बस उसी में सब हो जाएगा। अच्छा। तो यहाँ आकर हमने पूछा लोग तैयार हो गए। तो ये नरवल के पास शिशुपुर नौगांव में इन लोगों का धनुष हुआ। वीरेंद्र सिंह त्रिवेदी, जनक को क्या नाम थे, रमेश। जनक रावण में हो गई कहा सुनी आपस में। रमेश त्रिवेदी वो शाकाहारी वाले?
अच्छा। तो बीरेंद्र ये हुआ इन लोगों में आपस में हम्म, कि बीरेंद्र सिंह को अपने बैच से हटा दिया गया। भाई बीरेंद्र सिंह का जवाब देने लायक तो रहा है नहीं। हम्म, बीरेंद्र सिंह बहुत जानकार आदमी था। अच्छा। तो हमने ये कहा था गांव में कि यही बैच रहेगा, ये कॉलोनी में धनुष होता है। अच्छा अच्छा तो कहने लगे ठीक। हाँ, और जब बात आई धनुष की हम्म, तो बोले कि वो बीरेंद्र सिंह को हटा दो, हम्म, तब हम लोग चल पाएंगे। हम्म। मुरारी जी बोले। अच्छा, मुरारी जी भी नाराज हो गए वीरेंद्र सिंह से। उसके ऊपर वो राम क्या था उसका नाम, उनके यहाँ रहता था, रामचंद्र, हम्म, उसने प्रेस डाल कर दिया। वो नहीं चाहते थे वैसे। तो आखिर में यही हुआ कि आप उनको हटा दीजिए। हम्म, तो हमने कहा कि ऐसा है, वीरेंद्र सिंह को ना हटा पाएंगे, हम्म, आपका बैच में छोड़ रहा हूँ। यद्यपि आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कहने से मैंने धनुष कराया है। हम्म, मुरारी जी ऐसे बैठ हम्म, इतना दिग्गज परशुराम हम्म, तो आँख ही न उठाए पावे। हम्म, भाई गलत काम करोगे तो फिर वैसे होगा। हम्म, तो वहीं से मतलब हम लोगों का आपस में इत्तेफाक हो गया। अच्छा। तो फिर ये वाजपेयी जीते, जनन वाजपेयी, प्रेमानंद चतुर्वेदी, शिवप्रसाद जनक, वीरेंद्र सिंह सभी इकट्ठे हुए और जबरदस्ती हम्म, हमको परसरामी सिखाई। अच्छा। तो उसमें किसने पाठ किया? इसमें वो जो कर वाली तेजानंद वाजपेयी ने। वाजपेयी। अच्छा, उनको आपने बुला के फिर पाठ रामलीला करा दी। शिवप्रसाद वाजपेयी जी परसराम तो बढ़िया थे। हाँ, वाजपेयी पर रामलीला। तो बहुत बढ़िया धनुष हुआ था, मुरारी जी से बढ़िया धनुष हुआ। अच्छा। इतना सशक्त बैच हो गया था। हाँ, तो उसी के बाद जैसे मुरारी जी से अच्छा, सब लोगों ने कहा कि तुम परशुराम भी सीखो। हम जबरदस्ती सिखाई थी। अच्छा, उद्देश्य क्या रहा होगा इनका? ऐसा तो जल्दी कोई सिखाता नहीं किसी को, कहता कि हमारे कार्यक्रम अब। उसमें ये था हम्म, कि इन लोगों की प्लानिंग ये बनी, वीरेंद्र सिंह और शिवप्रसाद ने कहा हम्म, कि ऐसा है कि मुरारी जी के कंपटीशन में केवल ये तैयार हो जाएं तब मुरारी जी को गिफ्ट दिया जा सकता है। भाई वो चेहरा रात ये सब देख के अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब की वजह वो से। सब कंपटीशन हाँ। कंपैरिजन किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज़ का भी। हाँ, सब बातें हुई। हाँ और ये हुआ भी। हाँ शुरुआत जब हुई तो मुरारी जी को खुद आश्चर्य हुआ हाँ। ये सब हो क्या रहा है। अच्छा, तो गुरु कौन बना आपका फिर? अब गुरु तो चतुर्वेदी जी जब शुरुआत कराई फिर चतुर्वेदी जी। उस समय कितनी उम्र रही होगी आपकी? उम्र हमारी उस समय 33 साल करीब है। अच्छा अच्छा, सर्विस में थे ही आप? नौकरी में थी। तब से ही परशुरामी का सिलसिला शुरू हो गया, सन 70 से मान के चला जाए। वैसे आज 77 से जब से मंच पर कौन पहला लक्ष्मण कौन बना था? बच्चन। अच्छा, बच्चन लक्ष्मण। बच्चन नहीं जानते? हमने नाम सुना है। बच्चन पेड़ था उनका, सगे भाई बनते थे। किसका पेड़ था? भाई ये कि रमेश त्रिवेदी ने उसको बैंक में लगवाया था बच्चन को। अच्छा। कोई गए बना था। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद से कार्यक्रम आप चलता उस समय से। अब आपने कई साल फिर कब तक किया अभिनय? आखिरी में कब किया था? आखिरी में तो 3-4 साल पहले किया। अच्छा। और पत्नी ख़त्म हो गई ना, उसके बाद में साल भर किया नहीं, दूसरे साल नहीं लोग माने 4-6 प्रोग्राम किए थे। अच्छा, तो अब इतने सालों से रामलीला में जुड़े रहने की वजह से, क्योंकि आप रामलीला से पहले भी जुड़े थे, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते थे, तो क्या आपके अपने जीवन में क्या अंतर आया रामलीला की वजह से? कभी महसूस किया कैसे? जीवन में क्या अंतर आया? कोई व्यवहारिक परिवर्तन, कुछ ऐसा कुछ? कोई नहीं है, सब रामायण लीला में वो हो गया सब व्यवस्था। हाँ। भाई नौकरी तो करते ही थे और जो राम लीला में आ गए
तो रामलीला का भी संयोग साथ में हो गया। नहीं, कोई चीज़ जैसे रामलीला तो जो है एक विधा है, ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए होती है। तो समाज में परिवर्तन अगर ला सकती तो हमारे अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाई ये रामलीला? हमारे जीवन में परिवर्तन क्या हो, नौकरी करते रहे, परिश्रमी करते रहे, परिवर्तन क्या हो? नहीं, ये परिवर्तन नहीं, व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में क्या परिवर्तन? व्यवहारिक सीखा किसी क्या सीखा आपने रामलीला से? भाई रामलीला में ये तो निश्चित जो रोल था, हाँ, वो पुरुषामी का रोल अपना एक विशिष्ट रोल होता है। तो दिमाग में ये तो हमेशा रहा कि जो अभिनय है हमारा पुरुषामी का, तो समाज में व्यवस्था सही करने के लिए, आतताइयों का दमन करने के लिए, मतलब पुरुषामी का जन्म जो हुआ इसीलिए हुआ। तो गरीबों को हितों का मानसिकता ये रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो हित हो सके लोगों का वो किया जाए। अच्छा, तो ये जीवन में भी धीरे धीरे ऐसा कुछ नहीं, तो वो तो आज भी हमारे स्वभाव में। हाँ, वो मतलब हाँ, वो तो वैसे भी रहा आपके स्वभाव में। वो तो स्वभाव में आज भी है। अच्छा, कि मतलब किसी की हम कष्ट को देख नहीं सकते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये होता है कि इसका मतलब और एक अधिकता अपने निर्णय लिया तो उस पर अधिकता भी, ये भी तो परशुराम का स्वभाव रहा, ये भी। अधिकता तो निश्चित है। हाँ, ये आपके सर्विस में भी इसका फर्क पड़ा? तमाम सारे अधीनस्थ काम करने वाले होते होंगे, उनके साथ व्यवहार में कई परिवर्तन आ गया। लोग कहते हो कि आप परशुरामी करने लगे तो आपका व्यवहार बदल गया, ऐसा नहीं कभी कहा किसी ने? बल्कि लोग प्रसन्न होते थे। अच्छा, आर्मी अफसर होते थे, हाँ, और वो होते थे प्रसन्न कि अच्छा, हमारे विभाग में कम से कम एक ऐसा आदमी है हाँ, जो मतलब तमाम सामाजिक व्यवस्था कार्य करता है और समाज में सांस्कृतिक विधा से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक विधा से जुड़ा है। तो लोग तो दोनों नौकरी का परशुरामी का सामंजस्य कैसे करते हो? क्योंकि परशुरामी तो देर तक चलती रहती थी, 9-10 बजे जाता रहा। होता ये था कि 8 ज़्यादातर सैटरडे और छुट्टियों वाले प्रोग्राम लेते थे। अच्छा, जो लोकल प्रोग्राम होते थे 8:30 9 का दफ्तर होता था, तो 7 बजे 7:30 मान लो जल्दी परशुरामी लोकल समाप्त हुई, 8 बजे परशुरामी हुई और वहाँ से सीधा दफ्तर पहुँच गए। अच्छा, वहीं से सीधे। तो एक मतलब एक सामंजस्य, कानेपुर बराबर पोस्टिंग रही आपकी? नहीं, हैं? रहे 7 साल, बरेली रहे 2 साल, फैजाबाद रहे 2 साल। इस बीच परशुरामी तो कैसे? उस समय परशुरामी नहीं करते थे। अच्छा, जब नहीं करते, परशुरामी के दौरान फिर पोस्टिंग कानेपुर में नहीं रही? परशुरामी के बाद उरई में रहे 7 साल। अच्छा, तो उरई साइड में उधर के मंच मिलने लगे होंगे। वो वहाँ के मंच मिलते थे, वो वहाँ ज़्यादातर हाँ, 2 बजे के बाद परशुरामी शाम टाइम होती थी। अच्छा, 2 बजे का दफ्तर होता था, हाँ, तो वहाँ से चले गए और शाम 7-8 बजे तो परशुरामी शुरू हुई, 10-11 बजे परशुरामी अच्छा, रात में परशुरामी हो जाती थी। अच्छा, और सवेरे करके चल दिए दफ्तर। अच्छा, इस बीच में जब आपने शुरू किया था वो कार्यकाल, एक अपना कार्यकाल विशिष्ट का था, रामलीला का संवाद शैली थी। अब इधर क्या परिवर्तन आ गया संवाद में, क्या है? देखो उस समय परशुरामी होती थी जी, और जो रामायण का आधार होता था हाँ, तो उस आधार पे होता था। हम्म, और अब तो रामायण की 1/4 से पूरी रामलीला हो जाती है। कहीं कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, रामायण से संबंधित अब ज़्यादातर हट के बोल रहे हैं। हाँ, तो बहुत बड़ा अंतर है। तब लोग भगवान करके पूछते थे, राम लक्ष्मण और परशुराम को। आज वो सब हट गया है। अब को जाके मंच के पीछे परशुराम जी लेटे हैं और पहले देवता की तरीके से परशुराम की पूजा होती थी। ये परिवर्तन जो आया, व्यवहारिक समाज ने इस तरह का रूप बनाया, तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी कलाकार। किस- इसलिए कलाकार दोषी हैं कि यदि वो ये समझते हैं कि हम राम लक्ष्मण हैं, परशुराम सोचे हम परशुराम हैं, तो उस हिसाब से उसको अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। कि आप जाएंगे जहाँ कलाकार से बैठे हैं, डांसर बैठा है, कॉमिक बैठा है, हम लोगों ने कभी ये किया नहीं। गए 2 मिनट के लिए उधर गए, सबसे मिल लिया और तुरंत हमारी व्यवस्था करें।
तो अपनी सम्मान की रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ती थी। अच्छा, फिर आज का समाज कितना बिगड़ा है, ये हर जगह कोई शराब पीता है, कोई ये करता है, कोई वो पीता। आप ये बताइए कितना कलाकार ऐसा है जो नशेली नहीं है। नशे के कारण भी समाज का वो कितना भाव लोगों के बदले हुए हैं कि उस रूप से दिखते ही नहीं है। कहते हैं वो तो राम जी चुट्टा लगा रहे थे मंच के पीछे, वो वहाँ परशुराम जी मतलब शराब पिए थे, भांग खाए थे। अब ये प्रतियाँ होती। अच्छा, ये कानपुर और आसपास 3-4 जिलों में ये परशुराम लक्ष्मण संवाद फेमस है, इसके बाहर नहीं है ये। देखो ऐसा कानपुर, फतेहपुर, जालौन, उरई, बांदा, हमीरपुर और इटावा, बस वही करें इन्हीं इसी में है। 6-7 जिले वैसे ऐसे हैं। हाँ, इसके बाहर इसका प्रसार क्यों नहीं हो पाया? बाहर हुआ तो ज़्यादा नहीं हो पाया, और नहीं तो राजस्थान तक गए हैं। वो एक जाना, एक तो इत्तेफाक कहीं चले गए आप। रामलीला हुई तभी तो गए। हाँ, पर उसमें ये नहीं कि अब एक बार हो गया तो देखा बहुत अच्छा है तो लोग बराबर बुलाने लगे, बराबर लोग जाने लगे। ये 10-5 जिले जो हैं इधर वाले, और इधर बहुत ज़्यादा होती है। उन्नाव, हाँ, लखनऊ, यहाँ लखनऊ भी पूरे जिले में नहीं होती। पूरे तो नहीं होते हैं, पर लखनऊ प्रभावित है इससे। थोड़ा सा तो ये लखनऊ प्रॉपर में होते हैं, मैनपुरी। हाँ, पर ये जो संवाद का क्रम है इधर कानपुर और आसपास ही कुछ ज़्यादा है इधर। और ये इधर ज़्यादा, अच्छा इधर ज़्यादा होने का क्या कारण है? ज़्यादा होने के कारण ये कलाकार ज़्यादा इधर है। अच्छा, कलाकार ज़्यादा इधर, ज़्यादा कलाकार है तो प्रोग्राम उसी हिसाब से प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा प्रोग्राम इसलिए ज़्यादा कलाकार है? अब जो है ज़्यादा प्रोग्राम, जब कलाकार बढ़े तो प्रोग्राम बढ़े। हम चाहते हैं कि 2 प्रोग्राम हम बांध लें, 3-4 आप चाहते हैं कि उसने 2 बांधे, दौड़ के हम बांध लें। अब क्या नाम है उस लौंडे का, बताते हैं कि इतने प्रोग्राम बांध रहा है नवस्था वाला का, क्या नाम है उसका? टिल्लू। हाँ? टिल्लू। हाँ, टिल्लू तो कहते हैं, जो राम बनता था। तो अब वो बताते हैं कि एक दिन में 4-4 प्रोग्राम बांध लेता है और सारी व्यवस्थाएं सही करता है। तो उसका तो अपना ढंग है, व्यापारिक ढंग है, व्यापार के हिसाब से। व्यापार तो है ही है। हाँ। अच्छा, आपका जुड़ाव व्यापारिक रहा कि शौकिया रहा? व्यापारी हमने कभी विधाई था नहीं। अच्छा, जो जिसने सम्मान कर दिया बस। नहीं, ये तो मालूम था हाँ, कि जो अच्छे परशुरामों की विदाइयाँ होती थी, हमें कहना नहीं पड़ता था। और 19-20 सरमाई सौदा लोग उतनी विदाई कर डाल देते थे। और इसीलिए हमारा व्यवहार जो था लोगों के प्रति नम्र रहता था अपना। लोग व्यवहार ये समझते रहे कि सीधे परशुरामियों में गिनती लोग करते रहे। तो इसलिए ही तो कि हमने कभी हट के मतलब रामलीला से लोगों के साथ व्यवहार किया, पब्लिक से व्यवहार किया, जुड़ाव बना रहा समाज जुड़ाव बना का। रहा। अच्छा, एक अभिनेता के रूप में मंच पर जब कोई अभिनेता खड़ा होता है तो उसके एक तो ये होना चाहिए कि जैसा वो जिसका अभिनय कर रहा है उस जैसा लगना चाहिए, परशुराम जैसा लगे। बिल्कुल सही। और अब तो एक इधर परंपरा बन गई कि परशुराम लंबा चौड़ा होना चाहिए, कि इधर इन्हीं 2-4 जिलों में, बाकी जगह ये भी नहीं है इतना ज़्यादा। नहीं, और ऋषि मुनियों का वेश जैसा होता है वैसा लोग अपना कर लेते हैं। दूसरा ये है कि उसके अनुरूप परिधान होना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए। तीसरा, मंच पर खड़े होकर के उसके अनुरूप भाव, चाल ढाल और हाव भाव प्रदर्शन होना चाहिए। तब आखिरी में नंबर आता है चौथा डायलॉग का, संवाद का। आपकी दृष्टि में इनका चारों में से किसका ज़्यादा महत्व रहा है अपने अभिनय काल में? वैसे हमने तो ये समझा हाँ, कि मंच से जब हम आए हाँ, तो जय वंश तक हाँ, जो परशुराम का रोल होना चाहिए, हाँ, तुम भी बने हमारे साथ में। हाँ, तो तुमने देखा भी होगा हाँ, कि हम प्रयास ये करते रहे हैं कि उसी ढंग से लोग ये समझें कि परशुराम जो होना चाहिए परशुराम का रोल। आप मुस्कुराते नहीं रहे, कभी हंसते नहीं रहे कभी मंच पर? देखा है। हाँ, वही हम कह रहे हैं। कभी हमने मतलब
दांत नहीं निकाले, कभी वो नहीं किया। यदि कोई व्यंगात्मक हंसी आई होगी तो चाहे थोड़ा सा मुस्कुरा दिए हों कि राम ने कुछ कहा, लक्ष्मण ने कुछ कहा और वह हमारी समझ में ना आया तो थोड़ा मुस्कुरा देंगे हम। ये रहा, लेकिन कभी उसको बिगड़ने नहीं दिया। अच्छा, ये जो स्वरूप है परशुराम का, कानपुर के परशुरामों का, ये कहाँ की देन है, किसने स्वरूप? शिवदत्त लाल। तो ये स्वरूप आपको अच्छा लगता रहा कि एक आदमी बिना धोती के, ऋषि का वेश है, दाढ़ी भी नहीं लगी हुई है? देखो ये वेश ऋषियों का तो है नहीं, परशुराम जी का ऐसे ही वेश था क्या? देखो नहीं, परशुराम का तो ये वेश कहीं दिखाया नहीं गया। हाँ, वही हम कह रहे हैं। पर जो परंपरा चली, हाँ। पंडित शिवदत्त लाल जी क्यों ये जाने थी, शरीर स्वस्थ था, चड्ढी पहनने का उन्होंने ये मतलब तो ये इसको कहेंगे नहीं कि उन्होंने अपने अंगों का प्रदर्शन करना शुरू किया? देखो ऐसा है, जांघों वगैरह का, किसी ने पहलवानों की तरीके से। लोग पार्टियां भी ये चाहती थी हाँ। कि परशुराम स्वस्थ हो, हाँ। परशुराम देखने सुनने में सुंदर हो, हाँ। तो उसी की मतलब ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। तो जब इस वेश में आने लगे तो धोती और कुर्ता से ये स्वरूप जो ज़्यादा मान्यता प्राप्त कर सका, चर्चा में आ गया, में आ गया। अब जबकि वही यही स्वरूप बहुत बाहर जाने पर कम पसंद किया जाता है। बाहर तो ऐसा है ना, जहाँ रामलीला होती नहीं, अचानक कोई हम एक बार भिंड के आगे गए तो वहाँ पर ये बात आई, तो जैसे मंच पे पहुँचे तो आधी पब्लिक ये कहने लगी ई का पंजे, जिन्होंने कभी देखा नहीं। और वहाँ क्या होता था, परशुराम जी आए, धोती पहने हैं, अचाला लगाए हैं, एक कुर्ता पहने हैं, हाथ में कुल्हाड़ी ले हैं, और ऐसे जटापटा धर लेंगे। ये वेश होता था लोगों का। तो वहाँ यार पटा मालूम होता था। तो यहाँ भी जब इन लोगों ने शुरू किया होगा, पहले वैसे करते रहे। तो हम न बता पाएंगे इसलिए कि शिवदत्त लाल जी 84 साल के हुए के मर गए, और कम उनका मरे हुए के 20 साल। कभी चिंतन नहीं किया आपने कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्या इनके दिमाग में आया? बात यही थी अपने शरीर के, ये कि परशुराम वास्तव में मंच पर आवे तो ये मालूम हो कि परशुराम है। तो परशुराम तो वैसे भी आ गए, तभी मालूम होगा परशुराम है। ऐसा कुर्ता धोती पहन के बैठ जाओ तो यह लगे कि अरे को आ बैठे, तो यह हुई नहीं बैठना कहाँ, तो खड़े होना। अच्छा, एक पहले परशुराम लोग जो दौड़ के आते थे सीधे, कुछ परशुराम व्यास नारायण जी वगैरह, पहले प्रथा यही थी। ये किसने शुरू किया, ये मंच ये मंच व्यवस्था लाल जी की, ये भी नहीं की देन है। तो ये जो नया स्वरूप परशुराम का, ये नई व्यवस्था आई थी, ये इनकी शिवदत्त लाल जी की देन इनकी है। पब्लिक ने उसको ज्यादा वरीयता दी, तो सबने शुरू किया, तो सबने शुरू किया। अच्छा, आपके व्यक्तिगत रूप से ये वाला अच्छा लगता था कि वो वाला अच्छा लगता, कि परशुराम दौड़ के चले जा रहे हैं? वो हमने देखे नहीं। कभी व्यास नारायण जी वगैरह को नहीं देखा आपने? व्यास जी को जब देखा है हमने, तब इसी वेश में देखा। नहीं, वेश तो यही था उनका भी, तो ऊपर बनियानों नहीं पहनते थे, तो काली उगारे रात रहा, चड्डी पहने रात, और कंडा के राख लगाए रात। अब वो दौड़ के आते थे। दौड़ के तो हमने देखी नहीं, ये एक दो बार परशुराम में उनकी देखी है, तो मंच पर देखी। मंच बोले। अच्छा, वो सब ये था कि उन तो वैसे ही आते रहे? नहीं, जानकारों ने बताया। ये बहुत पहले की बातें हैं। जब शिवदत्त लाल के गुरु रहे होंगे या देवनारायण जी के गुरु रहे होंगे, ये बहुत पहले की बातें हैं। इस समय शिवदत्त लाल टाइम से पहले, बहुत पहले की बातें हैं। सुना करते थे, कहते लोग आते थे ऐसे। तो आपके हिसाब से दोनों में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन ठीक था? वैसे सामाजिक आज की व्यवस्था से, तो उस व्यवस्था से आज की ज़्यादा मतलब ठीक है। ये मंच बोलने वाला महेंद्राचल का दृश्य लगा के, भाई वहीं से परशुराम का मूल्यांकन होता है। अच्छा, एक समीक्षाकार ने लिखा है, व्यास नारायण जी की जो हो रही थी परशुराम में, और वो मंच पे सीधे आए थे, घंटा घड़ियाल बजता हुआ, पीछे से कोई चला आ रहा है और दौड़ते हुए शंख बजता हुआ चला आ रहा है, परशुराम जी आ रहे हैं,
तो समीक्षाकार ने तो बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया कि ये जो दिखाया गया और सीधे भूत प्रेत भाजा ये सब वर्णन जो व्यास जी के माध्यम से किया जा रहा है, तो वो उस मंच वाले में नहीं होता, जो कि दर्शन पहले हो गया था, उसके बाद रूप वर्णन का कोई प्रसंग ऐसा है। हाँ घंटा घड़ियाल जब वो डायरेक्ट आते हाँ थे डायरेक्ट वाले में तो घंटा घड़ियाल बजता भी नहीं था। हाँ। परशुराम जी जब आए हैं हम्म, मिथिला में हाँ तो क्या घंटा घड़ियाल बजे थे क्या? वो तो सीधा आए हैं और सीधा पर मतलब मिथिला में प्रवेश हुए हैं। तो ये भी तो रूप का राज कुछ हुआ। ये भी निराला रूपक था। जो घंटा बाज रहे हैं परशुराम जी चले आ रहे हैं, आई रन की नहीं है दीवारी खेलने का, तो ये वो तो ये हो गया, पीछे से ढोल बज रहा है और परशुराम जी चले आ रहे हैं हर साथ ये कुल्हाड़ी ले, ये तो वह व्यवस्था हुई। अच्छा उसमें जो है तो फिर ऐसे जा मैं सीधे बिना संग घड़ियाल गया मैं आते थे, कभी कभी सुना गया है कि वहाँ से श्रृंगार रूम से सीधा चले आए, मंच पे नहीं बैठते थे और सीधा तक में आते थे। वो तो माना जा सकता है कि जो ये बेस मिथिला में दिखाए गए तो महेंद्राचल से सीधा तेसर सुन से उधन भंगा वाली स्थिति वो थी। कहीं पब्लिक की तरफ से आते थे ना पहले भाग पब्लिक की तरफ से, कहीं दूसरे साइड से कहीं से आते थे घूम करके, कहीं अलग कहाँ से जब चारों तरफ पब्लिक है तो बीच में तो आना ही पड़ेगा। हाँ रास्ता छोड़ो, दे दिया था कि रास्ता खाली करो परशुराम जी आ रहे हैं। तो वो तो आज भी होता है कि बीच में जैसे बैठे होते हैं लोग तो ये हो जाता है हटो 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 परशुराम का आगमन हुआ। नहीं, जब बाहर से आ रहे होते तो वो पब्लिक जो अगल बगल दूर तक बैठी होती उसका रास्ता खाली कराया जाए, रास्ता खाली कर वो तो भाई पुराना आएगा तो ऑटोमेटिक वो तो कोई नई बात थोड़ी। खैर अच्छा, संवाद का क्रम आप कहाँ चला गया इस समय, कहाँ तक संवाद पहुँच गया? अभी कभी देखा आपने संवाद? आप जो परशुराम लक्ष्मण संवाद कर रहे हैं वो कहाँ पहुँचा है? क्या एक बात बताऊँ, मैं किसी की परशुरामी देखने जाता नहीं, सुना करता हूँ कि विवाद होता है, संवाद कम होता है, विवाद ज़्यादा होता है। तो कहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक तो पहुँच गया कि तुम्हारे राजेश परशुराम का और विजयकांतरन का मतलब संवाद में भी मारपीट होला, तो ये भी संवाद थोड़े। तो भाई संवाद वो है कि आप तुलसीकृत का कुछ तो मान रखें। तो ये तो इसलिए हो जाता है क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। वही है और क्या है। अच्छा, हम आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं ये सिद्ध करने के चक्कर ये ठीक नहीं है। लक्ष्मण को अपना पाठ रोल अदा करना चाहिए, परशुराम को अपना करना चाहिए। तो ये दोनों भिन्न हो गए तो उसमें यही हो एक दूसरे से ज्यादा विद्वान सिद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं। अच्छा, आप जब परशुराम के रूप में खड़े होते थे मंच पर तो लक्ष्मण को किस रूप में देखते थे? शत्रु के रूप में, बालक के रूप में? शत्रु के रूप में कभी नहीं देखा। शत्रु के रूप में उसको देखे नहीं भाई, कहाँ दिखाया गया है कि शत्रु है? नहीं दिखाया नहीं गया। एक भाव की लड़का आया हमारा अपमान कर रहा है, क्योंकि मंच पर खड़े हैं कि समझे प्रतिद्वंदी खड़ा उससे संवाद करना है, वार्ता करना है। केवल इतना ही है कि ये देखा गया कि बालक है और जबरदस्ती मुंह जोरी करता है, तो उसको बाल के तो समझा गया। अच्छा, कभी आपने उसमें और सामने कहा भी कि बालक बोल बताओ नहीं तो ही, जब इतना कह दिया तो मतलब उसको बाल के समझते रहे लास्ट तक। कभी संवाद के दौरान आपके अंदर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का भाव नहीं आया लक्ष्मण से कि हम लक्ष्मण को कभी डाउन करने का? ऐसा नहीं आया कभी? देखो ऐसा है, यदि लक्ष्मण ने सोचा होगा कि हम इनको डाउन कर दें तब तो स्वाभाविक है कि मतलब उत्तर देना पड़ेगा। पर मैंने अपनी तरफ से किसी भी लक्ष्मण का अपमान नहीं किया। अच्छा, कभी लक्ष्मण इस तरह के मिले आपको जो ऐसा कुछ भाव लेकर के आपके सामने खड़े होते रहे हों? लक्ष्मण विजयकांत की चर्चा तो सुनी हो, वो विवाद हुआ था तो हमारी तरफ से नहीं, तो उसी तरफ से जब गड़बड़ी हुई थी तब विवाद हुआ था। दो एक जगह और हुआ विवाद, तो हमारी तरफ से कभी नहीं हुआ। जब लक्ष्मण ने ये सोचा है कि हम इनको डाउन कर दें तब विवाद हुआ। अच्छा, हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं। अच्छा, ये जो विवादित पाठ है, पहले तो गीत कविता के पाठ होते थे, ये तर्क वितर्क कहाँ से किसकी देन है इतनी ज्यादा मार काट छाट शुरू हो गई है? ये अपने अपने अहंकार की। कब से कब किस 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 कितने सन से शुरू हुआ?
ये तो वैसे जो सही हूँ तो हम लोगों के पीरियड में भी होने लगा था। राजेंद्र भाई वगैरह थे जो, हाँ। तो ये हमेशा लक्ष्मण को नीचे दिखाने का प्रयास करते रहे अच्छा। और फंसते रहे। मान लो कोई हाँ हाँ। ये जरूरी थोड़ा ही है कि परशुराम कितना विद्वान हो, इन लोगों के मन में यह रहा, जैसे राजेश हुआ, राजेंद्र भाई हुए, पंडित श्री कृष्ण हुए, हाँ। तो पंडित श्री कृष्ण में एक विशेष क्वालिटी रही हाँ। कि यदि लक्ष्मण को उन्होंने मतलब हतोत्साहित करने का एक प्रयास किया और लक्ष्मण ने यदि उनको कोई टिप्पणी की तो क्रोध नहीं करते थे, मुस्करा देते थे और घूम के ऐसे खड़े हो जाते थे। अच्छा। ये परशुराम उनकी विशेष क्वालिटी थी श्री कृष्ण जी की। पर ये बड़ा क्लिष्ट साहित्य लाने का श्रेय उन्हीं किसको जाता है? इन्हीं को जाता है। ऐसा है ना कि इन्होंने जो तैयारी की है हाँ। वो पर्यायवाची शब्द हाँ। ज्यादा संकलित शब्द संकलन किया। हाँ। और उसको याद किया। हाँ। और एक शब्द मान लो 2 शब्द बोलने हैं हाँ। तो उन्होंने 15 बोल दिए। हाँ। लोगों ने कहा बहुत विद्वान पंडित जी का की चर्चा हाँ, इसलिए ज़्यादा हो गई। इसलिए ज्यादा। ये मुरारी जी की अलग छाप रही है, हाँ। श्री कृष्ण जी की अलग छाप रही है। मुरारी जी गे शैली के परशुराम। गे शैली थे और तार्किक भी थे, ऐसा नहीं हाँ। कि केवल गे शैली से नहीं होता है। कुछ बातें पकड़ने की क्षमता थी उनमें। अच्छा। ये जो पकड़ कुछ ऐसी बातें होती थी उनको पकड़ लेते थे और लोग सम्मान करते थे कि वरिष्ठ परशुराम इनको ये कुछ लोगों की अपनी हो रही। वो धीरे धीरे विकृत होता चला गया, तो आज ये विवाद की स्थिति में। विवाद अब आलोचनाएं बहुत होने लगी हैं संवादों की भी। आलोचनाएं कि हमारी समझ में प्रबुद्ध वर्ग जो है अब जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता एक दूसरे के उसमें। अच्छा, आप तो इधर संवादों में जो है विषय भी बदल दिए, कहीं भरत चरित्र पे हो रहा है संवाद, कहीं लंका कांड पे संवाद, कहीं चित्रकूट की बात हो रही है, कहीं यहाँ की हो रही है, कहीं भरत की हो रही है। ये विषय कहाँ से आ जाते हैं भाई? सुन बचन लखन मुस्कानी से जय रघुवंश वाली मतलब बीच की यही है, बीच में जो चौपाइयाँ हैं उनको सब कुछ इग्नोर कर दें। और बातें कहाँ की हुई हैं कि वो लक्ष्मण चित्रकूट में गए तो ऐसा, अब ये तो हम सुनते हैं सुरेश वगैरह यही बोलने लगे। तो इससे क्या लग रहा है रामलीला का स्तर कहाँ पहुँच जाएगा? रसातल। तो बंद हो जाएंगे क्या रामलीला इस तरीके से? बंद नहीं होंगे। अच्छा। रामलीला नहीं बंद होंगी, कारण है उसका ना कि एक ये धार्मिक मतलब छाप है इसमें। ये होता है रामलीला, तो लोग ये मानते हैं राम और लक्ष्मण परशुराम और ये सब जो है धार्मिक उससे बंधे हुए हैं। नौटंकियाँ पहले होती थी बहुत, जागरण बीच में बहुत चले, ये सब चले, थोड़े थोड़े दिन चले और सब डाउन होते रहे। तो रामलीला का स्तर आज भी इतना विकृत हो गया है, पर रामलीलाएं कम नहीं हो रही बल्कि ज़्यादा हो रही। तो उसका क्या कारण? उसका यही कारण है कि लोगों की आस्था जो है जुड़ी हुई वो। पर इस तरह से आस्था जब गड़बड़ाएगी लोगों की कलाकारों की, उसकी वजह से तब तो फिर आदमी फिर भागेगा दूर। नहीं, कलाकारों का जब मनमानीपन से जब आस्था बिगड़ेगी नहीं कभी क्या? ऐसा नहीं, आस्था भगवान से कभी नहीं लोगों की हटेगी। परशुराम को भी भगवान ही माना गया है और भगवान है ही है वैसे। ये सब अवतार कोट के हैं, तो परशुराम को भी अवतार ही माना गया है, राम लक्ष्मण ये भी भगवान ही माने गए हैं। तो यदि कल्प का अंत हो जाए तब तो भले मतलब ये रामलीला समाप्त हो जाए, और रामलीला कभी समाप्त नहीं होगी, कमी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, मतलब समाप्त नहीं होगी, बनी रहेगी, हो ही नहीं सकती कभी। अच्छा, कानपुर की रामलीला के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है आपको? कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कितना प्रारंभिक दौर जो रामलीला का रहा है? देखो ऐसा, जब से अब 75 साल की उम्र हमारी भी हो गई, और ये सब देख रहे हैं, तो ये तो हमारे पहले से मतलब रामलीला यहाँ हो रही।
कौन 100 साल से हो हाँ गए। 150 साल 200 साल तो पुराने। ये तो हमारे गांव में शुरू में हम इतने से थे, तब प्रतिवर्ष हुआ करती थी। तो ये तो सैकड़ों अभी भी होती है, अब कहाँ होती? बंद हो गई। मान लो अब साल 2 साल जब से हमने परसमी सीखी, हाँ ठीक, तो 10-5 बार हुई, तो फिर कोई दूसरा गया नहीं, हम जाते रहे, हमारे ही माध्यम से होती है। अच्छा अच्छा, तो बंद हो गई अब। जब कभी हो गया, हाँ। 2 साल से नहीं हो रही, नहीं, वैसे अभी 2 साल पहले हुई। अच्छा, रामलीला के पूरे जो ये तो परशुरामी का क्रम हो गया, रावण का पुतला जलाने की एक परंपरा है। आपके हिसाब से रावण का पुतला जलाना कितना उचित है? इसका विरोध भी शुरू हो गया है। देखो ऐसा है, हाँ दक्षिण साइड में, हाँ जैसे हम लोग इधर राम जी को भगवान मानते हैं, तो दक्षिण में रावण को भगवान का रूप देते हैं। अच्छा, रावण की पूजा करते प्रतिमा लगा के पूजा करते हैं। तो ये तो क्षेत्र वाइज है। अच्छा, वैसे पुतला क्या, पुतला एक बार फूंका, रावण एक बार मार दिया गया। तो ये तो जो पुतला जलाते हैं तो खाली इसलिए जलाते हैं कि ऐसा हुआ था। तो वो तो युद्ध का सीन दिखा करके भी तो उसमें होता है, रावण का वध होता है युद्ध के तो सीन। वही तो आज भी हो रहा है। हाँ वो तो हो रहा है, लेकिन वो पुतला वाला जो बड़ा सा पुतला लंबा चौड़ा बनता है। नहीं तो रावण कैसे बनाया जाएगा? रावण से जब मतलब राम हाँ। युद्ध करता है, हाँ राम जी करते हैं जब ना, हाँ, तो जब आकार ना होगा कोई तो कैसे युद्ध करेगा? नहीं वो तो एक अभिनेता तो होता है खड़ा रावण के रूप में, तो उससे युद्ध होता है। हैं? रावण का एक अभिनेता होता है, उससे युद्ध होता है। नहीं, तो ऐसा है कि जो रावण का अभिनेता खड़ा होता है, हाँ वो इतना विशाल काय नहीं होता। अच्छा, जो रावण बनाए जाते हैं उस समय का रावण जो था, तो कितना लंबा चौड़ा, मतलब रावण के शरीर की शरीर का ये विशालता दिखाने के कि लिए। रावण इस प्रकार का होगा। तो ये चीज तुलसीदास ने नहीं महसूस की कि ऐसा रावण होगा, तो उन्होंने अपने शुरू नहीं कराया। नहीं तो उन्होंने तो खाली इतने लिख दिया है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, वो तो इसमें धनुष भंग में है। धनुष भंग। हाँ और रावण ने और कहीं रावण का नाम नहीं लिया, हाँ, उन्होंने तो खाली मर्यादित काम किया है। उनकी रामलीला भी ये नहीं होता था रावण वाला सब संवाद। किसमें? उनकी जो रामलीला तुलसीदास जी की होती थी, जिसे शुद्ध रामचरित मानस कहता है। नहीं तो संवाद कैसे हो? हाँ जब उन्होंने पहले ही लिख दिया हाँ कि रावण बाण महाभटवारे हाँ और देख सरासन गवई सुधारे, हाँ हाँ, रावण बाण महाभटवारे देख सरासन गवई सुधारे। जब ये हुआ कि खाली देख कर वो चले गए, तो संवाद का क्या सवाल? संवाद का नहीं होता था वो कुछ इस तरह। ये तो नया रूप दिया गया है। ये भाई- किसने दिया होगा, आपकी जानकारी में है क्या? भाई अब हम इसको नहीं बता, इसलिए नहीं बता पाएंगे हाँ कि ये तो जैसे सुदत्त लाल जी ने परशुराम का वो दिया, तो उस समय रूप राम और वो क्या नाम, एक रावण पुराने कन्हैयालाल, हाँ? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल, ये मतलब उसी जमाने के हैं। तो उन्होंने एक संवाद किताब लिखी, रूपराम की भी किताब है, कन्हैयालाल जी ने भी लिखी। फिर रावण और बाणासुर का संवाद दिखाया गया पब्लिक में कुछ आकर्षण पैदा करने के लिए। ये है। अच्छा, इस समय रामलीला कलाकारों की स्थिति क्या है? कलाकारों का कहीं प्रशिक्षण तो होता नहीं, तो रामलीला के स्तर में भी धीरे गिरावट है। प्रशिक्षण है नहीं, जिसको जो मना था वो बोलता है, तो इससे भी तो रामलीला के स्तर पर कहीं गिरावट नहीं आ रही प्रशिक्षण के अभाव में। नहीं तो गिरावट है कहाँ राम, मतलब वो तो खाली आपस के संवाद में गिरावट है। हाँ। रामलीलाएं कम थोड़ी हो रही हैं। ये रामलीला कब तो रामलीला के मंचों पर नाच का महत्व बढ़ गया। अब वो इसीलिए नौटंकी बंद हुई है, हाँ इसीलिए जागरण बंद हुए हाँ कि 5-5 घंटे डांस नचाए जाते हैं, तो नौटंकी पूर्ति रामलीला कर रही है। अच्छा, रामलीला तो दिखाई नहीं जाती। एक दिन के कार्यक्रम में तो अब एक दिन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें तो बस राम लक्ष्मण की संध्या होती है, और अब बंदी जो सत्यानंद नहीं होता है, सत्यानंद का रोल खत्म हो गया, और वो वहीं संध्या करने के बाद विश्वामित्र जी बस कहते थे कि सत्यानंद जी अभी अभी आए थे और बता के चले गए, चलो चलते हैं, बस खत्म हो गया, फिर डांस शुरू हो गया। 5-5 घंटे डांस होता है। हाँ, आपके समय ऐसा होता रहा? नहीं,
ऐसा है। तो ये डांस की तरह पब्लिक का अगर डिमांड पब्लिक की भी होती है, पब्लिक की। तो उस पे पब्लिक की क्यों डिमांड हो रही है भाई? आप इसका मतलब ये कि जो कलाकार रामलीला दिखा रहा है वो अप्रशिक्षित कलाकार है, तो उसका प्रभाव पड़ नहीं रहा अभिनय का। ऐसा है। पब्लिक बोर हो रही तो नहीं, उसे हटाओ, ऐसा खत्म कराओ, नाचे कराओ। युग का परिवर्तन है। युग का परिवर्तन। क्या युग का ये परिवर्तन है कि नए लौंडे जितने हैं, युवा टोली जो है वो ये ज़्यादा पसंद कर रही है। सवेरे आप देखोगे परस्वामी के टाइम में हाँ। युवा लोग बहुत कम होंगे, और वो उसी समय तक रहते हैं जब तक मतलब डांस वहाँ से आवाज़ आ रही फलाना गाना, वो फलाना गाना। राम लक्ष्मण परशुराम को शायद बहुत मुश्किल में पुरस्कार आएगा, तो इनका हजारों रुपये पुरस्कार क्यों आ जाता है? समाज की सोच है ये। हैं? समाज नई पीढ़ी की सोच है, समाज की सोच नहीं। एक जो और चीज़ है ना, एक टीवी में कोई सीरियल आता है, नाटक आता है, और उसी टीवी में एक चैनल डांस वाला भी होता है, तो अक्सर ही देखा गया कि नई पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी उस नाटक को देखने के लिए बड़ी प्रतीक्षा करते हैं कि नाटक अब कल फिर आएगा, अब इसके आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए होता है कि वो परिपक्व अभिनेता होते हैं, अच्छा अभिनय करते तो आकर्षित कर ले जाते हैं अपने अभिनय से। उसमें भी इन नाटकों में भी हाँ। बुजुर्ग नहीं बैठता है। नहीं बैठता है वो, कुल मिला के नाटक का एक विभाग। अच्छा, उसमें जो बहुत सामाजिक होगा, धार्मिक नाटक में रामायण जैसे आती रही, तो ये नाटक थोड़े है, ये तो वास्तविकता मान के बैठते रहे। नहीं आती रही तो उसके अभिनय का जो पार्ट था, अभिनय जो अभिनेता करते उसको सब लाइक करते रहे। हाँ, क्योंकि इसलिए लाइक करते रहे कि उसके जो अभिनेता थे वो अच्छा अभिनय करते रहे, बढ़िया राम चरित्र को जी लेते थे। वो ऐसा होता था कि ऐसा दिखाई पड़ता था कि वास्तव में ये राम है, ये दशरथ है, ये भरत, वैसे दिखाई पड़ता था। तो अब यही चीज अगर रामलीला के मंच, रामायण तो रामलीला के मंच के बाद शुरू हुई, तो ये चीज़ रामलीला के मंचों पर अगर दिखाई पड़े, चूँकि प्रशिक्षण का अभाव है, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता नहीं। तो प्रशिक्षण का अभाव इसलिए हो गया ना कि हम लोगों ने रामायण से भी सीख नहीं ली। जो रामायण सीरियल आया उससे भी हमने सीख नहीं ली। महाभारत का जो आया उसका भी हमने अनुकरण नहीं किया। तो ये तो हमें सीखना चाहिए। वही कह रहे हैं सीखने का अभाव भाई। उसमें तो जिस कलाकार ने अभिनय किया, उसमें जिस कलाकार ने अभिनय किया रामायण में, उसने न उसके पहले कभी अभिनय किया था राम का, और न उसके बाद कभी अभिनय, एक बार कर दिया, लेकिन जब किया तो अच्छा किया। और यहाँ हजारों मतलब दसियों साल से एक आदमी राम का अभिनय कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रभाव नहीं डाल पा रहा। राम और जनक, इन दो का मतलब हो गया गायक कलाकार, और लक्ष्मण परशुराम का मतलब हो गया विद्वान कलाकार, और बाकी के जैसे है वैसे ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालती होंगी। नहीं तो राम और लक्ष्मण, अब मान लो इस समय राम और लक्ष्मण कितने हैं जो पब्लिक पूछती है इनको, वही कह रहे हैं। इसीलिए बुढ़े जो हैं राम लक्ष्मण और वो सब जो 55 और 60 साल के हैं, वो राम लक्ष्मण बनाए जा रहे हैं। नए कलाकारों प्रशिक्षण का अभाव है, प्रशिक्षण का अभाव है, वो कार्यशैली नहीं उनकी, मतलब या तो उनको सिखाया नहीं जा रहा ढंग से। नहीं, ये तैयार सब कहाँ से हुए? पहले जो मंडलाधीश होते थे, आज मंडलाधीशों की कमी हो गई, तो वो प्रशिक्षित करते थे वही चीज। तभी प्रभावी अभिनय होता था। तब प्रभावी अभिनय होता था। अब जो है कोई मंडलाधीश ऐसा है नहीं कि राम लक्ष्मण अपने उसमें तैयार करा हुए। वही पुराने जो चल रहे हैं, जो तुमने लिखवा दिया, हमने लिखवा दिया, वही याद करके मतलब तैयार पाठ करना। अच्छा, एक रामलीला कलाकार क्या रामलीला के से जीवन यापन कर सकता है? नहीं कर सकता, अलग से कुछ ना कुछ उसके पास। कारण ये है उसका कि ये 12 महीने वाले तो है नहीं, और ये सीजन होता है तब मतलब मान लो रोटी दाल चल सकती है। और जब बगैर सीजन के जब आरती मंडल लगते हैं तो ये होता 25 रुपया एक हद, 20 रुपया एक हद, काम चलने वाला काम। तो मतलब वो तो खा लेगा, वहाँ जाएगा तो वहाँ खा लेगा, बच्चों क्या। अच्छा, इस अब एक स्थिति आती है एक उम्र के बाद
धीरे धीरे 60 के ऊपर कलाकार पहुंच गया तो कार्यक्रम धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कलाकारों के सामने बहुत बड़ी समस्या आती है। नहीं, उसको ऐसा है कि उसको साइड में कुछ देखना चाहिए ना, साइड में। क्या सरकार की तरफ से कभी कोई ऐसा प्रयास हुआ ऐसे कलाकारों के लिए आपकी जानकारी में? सरकार की तरफ से कुछ रामलीला कलाकारों को पुरस्कृत किया भी गया है। तो पहले कुछ लोगों ने प्रयास किया है कि जा करके पहले बने हैं, संगठन बने हैं और संगठन कुछ दिन बनाए गए, राम प्रकाश वगैरह कुछ उस समय भी चला, बंसलाल जी ने भी मतलब ये सहयोग किया, कुछ समितियां बनी थी उस समय, उसके बाद ठीक फिर सो गया, आगे कोई बढ़ा ही नहीं। आगे वो जानकारी के अभाव में आया, ऊपर का मामला नहीं समझ में आया तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब सरकारी उसमें जो है वैसे यदि प्रयास किया जाए, सांस्कृतिक विभाग को लिखा जाए और कुछ दिखाया जाए कि रामलीला से लोगों को ये मिल रहा है और दिखाया तो इसलिए चूंकि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित है रामलीला। यूनेस्को के द्वारा रामलीला को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तब विश्व धरोहर घोषित तभी किया गया जब रामलीला दिखाने में सक्षम कहीं रही होगी, कभी है, उसका प्रयास उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। उस प्रयास नहीं हो पा रहा है, इसको लोगों को पकड़ा जाए, वहाँ तक विधानसभाओं में और वहाँ कोई बोलने वाला हो, उनका पक्ष रखने वाला हो तब हो सकता है। और रामलीला ये बात तो सही है, बहुत अब के शुक्ला वगैरह क्या था सब बहुत अच्छे कलाकार थे, दिग्गज कलाकारों में माने जाते थे, बड़े श्री कृष्ण जी। जो सर पूछो तो जो मंच के शुक्ला का होता रहा, योगेंद्र दत्ता तक तो नहीं कर पाए कभी, जो इतना तेज तर्राक राउंड माना जाता था। अच्छा। इससे बढ़िया के शुक्ला से बढ़िया तार्किक शक्ति, भले उसकी कम क्षमता कम रही हो, पर बोलने का ढंग और चलने का ढंग और जो मंच की उसका आने का ढंग, इस के शुक्ला से बढ़िया कोई रावण अभी तो पैदा नहीं। अभिनय के गुण सारे थे उनके अंदर, मंच के जो अभिनेता के। रावण अभिनेता के रूप में बहुत सफल था वो, अवगुण ही था। वो भी वही गुण थे जो रावण के थे, वही गुण उसमें आ गए थे। अच्छा, तो इसलिए ये दशा हुई उनकी। अच्छा, आप जो वहाँ आखिरी में बीमारी वगैरह का इलाज सही नहीं, बड़े श्री कृष्ण जी वो भी खत्म हो गए। तो सुना, उसने बताया था। हाँ, उसने बताया तो बड़े श्री कृष्ण वगैरह की तो मान लो उम्र हो गई, उम्र के साथ साथ बीमारियों का इलाज लास्ट में कराने कहीं कोई मेडिकल के लिए इस तरह का तो मिलता नहीं है, तो हम सारी चीज़ें हैं। मेडिकल का पैसा नहीं मिलता और वह नाचे गाए थे अकेले, जो पैदा की नहीं तो उनकी ने साइड में कार आए उनके कुछ नहीं कुछ हो रहा है। अच्छा, नई पीढ़ी का रुझान कैसा है रामलीला के प्रति? नई पीढ़ी तो वैसे रामलीला तो चाहती है, नई पीढ़ी में नहीं, रामलीला कराने में और करने में, कलाकार बनने में कितने लोग रुचि दिखाते हैं? सबसे ज़्यादा यदि किसी की अभिलाषा होती है तो झोरा टांगे का भूत और भूमते आँखें हो, लेकिन कि परशुराम क्या पाठ सीख लिए और परशुराम का पाठ तो सीख लेंगे, पर यो न समझ पाए कि परशुराम मतलब कि क्या थे, कैसे होने चाहिए। ये भी तो देखना चाहिए ना कि हम परशुराम बनने लायक, ये रोल वो करना चाहिए जिस काबिल हो। मतलब यदि आप जा रहे हैं किसी गांव में रामलीला में शरीक होने के लिए, तो परशुराम गांव वालों को ये न बताना पड़े कि परशुराम अभिनेता कौन है, तब तो आपकी प्रतिष्ठा है वहाँ। और यदि ये बताना पड़ा ये परशुराम जी है, परशुराम कौन है, परशुराम वो भाई आए नहीं है, जो कहाँ पर दबाव तेरे इनका कि परशुराम जी से मुचंड दूसरा कलाकार है। तो ये होता है कि अभी न बताना वही बताना। ये तो ये 3-4 जिलों में ऐसा होगा कि लील लेवल का परशुराम होना चाहिए। अब अच्छा, ये परशुरामी में जो है आपने कभी ध्यान दिया कि एक तो जिस समय परशुराम जी का आगमन होता है तो उस समय वो राजा लोगों के प्रणाम करने का आता है, फिर समेत कहीं करने चला, तो उससे पब्लिक से लोग आने शुरू हो जाते हैं प्रणाम करने के लिए। ये परंपरा कैसे आ गई, पब्लिक कैसे इन्वॉल्व हो गई?
राजा तो थे हमारे पुरानी रामलीलाओं में, राजा बैठाले जाते थे, राजा प्रणाम करते थे। ऐसा है, पहले बैठाले जाते थे, हाँ, अब वो प्रथा तो समाप्त हो गई। हाँ, नहीं 10, 5, 4, 6 राजा लोग बनाए जाते थे, और मतलब पूरा ड्रेस, मतलब जो मंडलाधीश रखता था उन राजाओं को बैठा लिया जाता था, वही प्रणाम करते थे। अब उसकी खाना पूर्ति करने के लिए कुछ लोग एक तो ये कि किसी आदमी के दिमाग में कि भाई वो अभिनेता नहीं बैठे हुए श्रोता के रूप में सुन रहा है, और परशुराम जी अभिनय कर रहे, अचानक वो आया और उसने प्रणाम शुरू किया, कर दिया, वो भी वेश परिवेश नहीं उसका। ऐसा है। ये किसने शुरू किया हो, किसने पहला, कहीं है जानकारी में आपके? कैसा? इस शुरुआत किसने की होगी इस तरह की? वैसे मानना तो यही चाहिए कि मिथिला देश देश के भूपतनाना, एक राजा नहीं आया था, देश देश के भूपतनाना जनक ने कहा है। और वहाँ पर जितने एकत्रित हुए हैं सीता स्वयंवर में, वो सब राजा आए, और उसमें ये दिया है कौन कौन से जनक ने मंच बनवाए। ये तो एक ये नाटक उसकी कथा की व्यवस्था है, पर जो पब्लिक आदमी बैठे दर्शक के रूप में थे, वो दर्शक है, देख रहा है कि कार्यक्रम चल रहा है, हम देख रहे हैं, वो अचानक उठता है, उसका एक साहस है, देखिए वो इन्वॉल्व हो जाता है उसमें आकर के आपके साथ। राजे रूप में आता है वो। हाँ, उसे किसी ने कहा नहीं कि तुम राजा हो? नहीं, अच्छा, कहा किसी ने नहीं। हाँ, वो आता है चौपाई के आधार पर। हाँ, राजा के रूप में आता है वो राजा के रूप में आता है। तो वही चीज की ये जो वेश परिवेश वाले राजाओं को हटा करके पब्लिक की नहीं, अब वो मंडलाधीश भी तो व्यवस्था नहीं कर पाते, राजा तैयार नहीं किए जाते। नहीं, वही कह रहे हैं, ये शुरुआत किसी न किसी के दिमाग ये अभी हुआ है। हाँ, इसके पहले जो आज से 50 साल पहले रामलीलाएं होती थी, हाँ, उनमें राजा बैठाले जाते थे। अच्छा, मंडलाधीश तो तैयार करता था, 4-6 राजाओं को बना के उसी वेश में बैठाल देता था, और जाके वो गाता पाता कुछ नहीं था, चौपाई के आधार पे काम प्रणाम करता था केवल। अब ये हटा दिया। ये तो हम लोगों ने किया ना सर। अच्छा, ये किसी ने नहीं किया, हाँ, ये तो हम ही लोगों ने कर दिया। परशुराम नहीं, परशुराम नहीं, मतलब कलाकारों ने, ये कलाकारों ने, मंडलाधीशों ने कर दिया, पब्लिक ने कर दिया कि तुम खड़े हो जाओ, प्रणाम कर ले, तुम खड़े हो जाओ। भाई अब कहाँ से बना हुआ? हाँ, वही वही तो पहला प्रयोग किसने किया होगा, ये जानने का विषय है। ये शोध का विषय ये है कि पहला प्रयोग किया किसने? पहला प्रयोग अब पता नहीं, ये आज से 50 साल पहले की वही चीज है। उसके बाद में ये शुरू हो गया। तो मतलब कभी आपने आपको जिज्ञासा नहीं हुई कि ये किसी? नहीं, क्या जरूरत है कि हम ये सब सोचें? नहीं, आवश्यकता क्या है? राजा देश के वही मान करके वाली बात आ गई। अच्छा, एक और वो बीच में बेवरिया का प्रसंग लगता है, कोड़ा लेकर के परशुराम जी मारना शुरू कर देते, बुला के कई बार आशीर्वाद देते थे, ये कहाँ से? नहीं, ये प्रथा तो हम लोगों ने डाली। अब आनी बेवरिया बोली, और तुरंत देव में थैली खोली। ये तो लक्ष्मण, ये व्यास की चौपाई। अब आनी बेवरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, लक्ष्मण की तरफ से कही, लक्ष्मण की तरफ से कहा गया। ये कहीं नहीं है कि ये रोचकता लाने के लिए कि जाकर समाज भर में कूट आओ, परशुराम जी यो थोड़ो कि कूट आए वाह हो गए। परशुराम जी भैया बड़ा परशुराम रहा तो सबका मारे जाके। ये है, और ये भी का सीतालाल जी की देन है क्या शुरुआत? ये सब नहीं बताते हैं। एक बार इधर अरसाला गांव का नाम भूल रहे, एक चौबे कोई बहुत बड़ा गांव का आदमी रहा, वो लंबरदार बोले जाते थे। तो परेशानी हो रही थी सिद्धोतलाल जी, वो दूर बैठे थे चौबे जी, और अब आनी बेवरिया बोली, तुरदेव में थैली खोली, तो बस दौड़े सबका मारत चले गए। और ये था कि चौबे जी को छूना नहीं परशुराम जी, तो दंगलिया परशुराम था वो, तो सबको मार के और दौड़ के गया उन्हीं के पास में सिद्धोतलाल जी, और उनके 2-3-4 कोड़ा गड़ी नहीं जाए। अब ये हुआ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो भाग छोड़ दी।
अच्छा। तो जो कोनो वो थोड़ो है, ये तो चंडिया वाली बात है। हाँ, ये कोई परशुराम जी पर इस जगह से आसन छोड़ के किसी को आशीर्वाद देने जा रहे हैं, तो बड़ा उल्टा हो गया। ये तो मतलब कोई मान्यता वाली बात थोड़ी है। अच्छा, आपके अपने बच्चे ने कभी प्रयास नहीं किया कि आपका रोल लगा रहा सर्विस में शुरुआत है। कभी दिमाग में उसके नहीं आया? आता तो आप इजाज़त देते उसे? ऐसा है ना, वो कर ही नहीं पाता, कारण उसका सवेरे 7 बजे से उसकी ड्यूटी और गन फैक्ट्री की ड्यूटी। एक तो एक अलग विषय है, तो ऐसा ना होता, मान लीजिए कोई दूसरी ड्यूटी होती तो इजाज़त देनी चाहिए, बच्चों को नहीं देनी चाहिए, मेरा कहने का। ऐसा रामलीला में है। है। उसे रामलीला मेरे समझ से हम्म, ये सोनिया गांधी वाला काम नहीं करना चाहिए, अच्छा पारिवारिक विरासत। व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, जहाँ शुरू हुई वहीं खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, आपके परिवार में कभी कोई रामलीला कलाकार आ गया? नहीं, कोई नहीं। आप ही थे, आप ही से बंद हो गया ये? हमसे ही बंद मानो, हाँ लौंडे को परिवार में कहे न, हाँ। हमने कहा ये इस चक्कर में न पड़ो। अच्छा, वहाँ गांव में